अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दी के इस ठंडे मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं यखनी सूप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्द मौसम में ठंडी हवाओं में इस यखनी की इतनी ताकत है कि जब आप इसको पिएंगे ना एक प्याली बनाकर, तो यकीन मानिए आपके पूरे बदन में गर्माहट पहुँचा देगी। और इसके अलावा अगर आपके सीने में जकड़न है, नज़ला, खांसी है, ज़ुकाम है, फ्लू है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ख़त्म हो जाएंगी ये एक सूप पीने के बाद। इतना मज़ेदार ये मैं सूप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक दीजिएगा। तो सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है देसी चिकन, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके साथ मैंने इसकी हड्डियाँ भी ली हैं। तो इस तरह से गर्दनें ली हैं मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेस्ट का पीस भी लिया है और मैंने थाई ली है। तो हड्डियों के साथ हम सूप जो बनाते हैं ना, तो हड्डियों का भी अर्क निकलता है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सूप बनकर तैयार होता है। तो हमने हड्डियाँ भी ली हैं इसके अंदर, और हमने बोन्स ली हैं इसकी, और कुछ हमने मुख्तलिफ पार्ट्स भी लिए हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 पाव के करीब देसी चिकन लिया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन को शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो एक मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने अभी इसमें कुछ नहीं शामिल किया, सिर्फ मैंने इसके अंदर चिकन को हल्का सा फ्राई किया है। अब मैंने इसमें शामिल कर दी एक छोटे साइज़ की प्याज, बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी, मैंने उसको बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि प्याज का भी कच्चापन इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं प्याज को और चिकन को ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अभी इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। अब यहाँ शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। तो अदरक लहसुन को भी मैं इसी के साथ ही भूनूंगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा लग रहा था कि चिपकना शुरू हो गया, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। वो मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। 1 बादियन का फूल लिया है मैंने, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1 स्टिक दालचीनी। तो ये हल्के हल्के गरम मसाले भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। और इन तमाम चीज़ों की हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई करते जाएंगे इस तरीके से। देखें, और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अगर आप ये सूप चिकन से बना रहे हैं और देसी चिकन का बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको देसी चिकन नहीं मिलता तो फिर आप ये नॉर्मल जो फार्म की चिकन होती है आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन जो पहले नंबर पर चीज़ आती है ना सूप बनाने के लिए, वो देसी चिकन ही होती है। इसका सूप सब सूपों में भारी होता है। आप सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को ही रिकमेंड करेंगे कि हम देसी चिकन से ही इसको बनाएं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर अब पानी शामिल कर देना है। बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, तकरीबन मैंने 2.5 लीटर यहाँ पर पानी शामिल कर दिया, क्योंकि हमें इसकी यखनी बनानी है। यखनी सूप बन रहा है, तो अभी ये चिकन हमारा कच्चा है, चिकन पकेगा और फिर इसका अर्क भी निकलेगा, तो हमें पानी यहाँ पर ज़्यादा ही डालना था। अब मैं इसका मेन इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने साबुत धनिया। तो ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छे से इसमें निकलेगी। तो मैं पहले इसको लीड लगा देती हूँ, उसका एक बॉयल आने का मैं वेट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, एक बॉयल आ गया था बहुत अच्छे तरीके से। तो देखें तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए हैं और इसको इस तरह से पकते हुए, और देख सकते हैं जो मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और सारे चीज़ें इसमें अच्छे से पक चुकी हैं, फ्लेवर निकल चुका है मसालों का, चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो मैं ये चिकन सारी बाहर निकाल के पहले सेपरेट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक यहाँ पर पैन ले लिया है नीचे, या आप बॉल रख लें कोई भी, और ऊपर इसके अंदर रखेंगे हम एक स्ट्रेनर, या फिर आप कोई भी घर में जो जाली होती है, छन्नी होती है, आप वो सारी यखनी में इसके अंदर निकाल के स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखिए, तो जितने भी जो मसाले वगैरह थे वो इसके ऊपर ही रह गए हैं। अब इसको हम हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसका जो अर्क था, जो जूस था, वो हमारी यखनी में आ चुका है। तो मैं अब इसको दोबारा से चूल्हे पर रखूँगी। ये सेपरेट हो चुकी है, चिकन को मैंने अलग कर लिया, उससे मैंने अलहदा कर ली हैं, गोश्त से हड्डियाँ निकाल ली हैं मैंने और उसको रेशा कर लिया है। अब ये देखिए, इसको पकते हुए भी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है। अभी फ्लेवर के लिए अभी कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे हम इसमें। तो फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर। तो ये देख सकते हैं, इसे डालने से बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के चिकन का पाउडर शामिल कर दिया, इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। अच्छा, ये यखनी सूप है, बाज़ लोग इसको ऐसे ही पीना पसंद करते हैं, बाज़ थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हल करा है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत हल्की सी हमें इसके अंदर थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि यखनी सूप है। अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको ऐसे ही इसको सर्व करें, लेकिन मैंने हल्का सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का टच दिया है, तो ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी इसकी थिक सी हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं,
अब इसको मैं पकाऊंगी 3 से 4 इसको जोश दिलाने हैं मुझे, ताकि इसका जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल रेडी कर लिया है पहले से। अब आप देख सकते हैं इसकी यखनी मैं निकाल रही हूँ, और आप यखनी को चेक करें सबसे पहले, कितनी बेहतरीन सी इसकी यखनी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म सूप है। और ये देखें मैंने इसके रेशे कर लिए थे तमाम चिकन्स के। और इस तरह से जब हम सर्व करेंगे तो एक एक बाउल में हम इस तरह से चिकन के रेशे भी डाल के इसको सर्व करेंगे। साथ में मैंने बॉयल अंडे किए हुए हैं, तो हम बॉयल अंडे भी डालेंगे। जैसे कि आपको पता है सर्दी के मौसम में अंडे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, प्रोटीन कैल्शियम से भरे होते हैं, और जो कि हमें हर चीज़ से हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर ऐसी ठंडी हवाओं में, कड़कती सर्दी में आप भी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इस तरह का गर्मा गर्म चिकन सूप बनाकर पिएं। इस तरह की यखनी रात में ज़रूर लें, इतनी फ्लेवरफुल होती है और यकीन मानिए बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें ये बचा सकती है। जिस पे आम बीमारी है सीने की जकड़न, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और गले की खराश। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये यखनी सूप बनकर ये तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने काली मिर्चें भी थोड़ी सी स्प्रिंगल की थी, तो आप इसके ऊपर काली मिर्च भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। काली मिर्च भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमें खांसी से बचाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। तो देखिए आप इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा हमारा यखनी सूप बनकर ये तैयार हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें भी स्प्रिंगल करी हैं। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा ये बना है। थोड़ा सा मैंने चिकन इसके ऊपर और शामिल कर दिया। और आपको पता है देसी चिकन से जब बनता है तो इसकी ताकत डबल हो जाती है। जब आप इसकी एक सिप लेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ पी रहे हैं। आपके पूरे बदन में, ओवरऑल बॉडी में ये गर्माहट पहुँचा देगा, हीटर चला देगा समझे आपकी बॉडी में। तो रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।